सुप्रभात बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा: ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि विशेषण और विशेष्य दो चीज़ हैं। तो विशेषण तो संज्ञा या जो सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं, और विशेष्य है वो जो विशेषण है ना, जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति आदि। इसमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांटे हैं। नीला है वो विशेषण है, और विशेष्य क्या है? आकाश। आकाश की विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये विशेषण नीला। फिर दूसरा है छोटी, इसमें विशेषण है, और विशेष्य क्या है इसका? पुस्तक। विशेषण क्या है? भला, और विशेष्य क्या है? व्यक्ति। मतलब हर चीज़ में क्या है, जो इसमें अपन ये बता सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम हैं उनकी जो विशेषता बताता है उसको तो वो विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। अभी हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, और फिर कुछ उदाहरणों के सहित हमने विशेषण और विशेष्यों को अलग अलग छांटा। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस तरह से विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है: ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। यह है गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें 2 प्रकार बताए हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक। 1, दूसरा चौगुना, मतलब निश्चित संख्या होती है इसमें। और दूसरे में क्या है? अनिश्चित संख्या की गणना, कई, कुछ, बहुत, सब आदि। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आती हैं। विशेषण के भेद में हमने पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अब ये तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब अभी अपने संख्यावाचक में भी पढ़ा था कि निश्चित जो संख्या होती है उसके लिए और अनिश्चित संख्या के लिए। तो इसमें भी क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या आएगा? निश्चित मात्रा होती है जिसकी तोल या माप निश्चित होता है। 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, तो ये निश्चित मात्रा हो गई। वैसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा दूध, बहुत पानी, कम कपड़ा, ज़्यादा दूध। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो। इसमें इस, उस, ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। फिर 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण।
ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। तो इसमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, उनके साथ साथ विशेषण के 5 भेद, पांचों भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण, इस तरह से हमने ये जो विशेषण है इस प्रकरण को हमने पूरा कर लिया है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।